सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, कोई शंका है? पिछले पाठों में आज के दिन में जो पाठ पढ़े वो किसी प्रकार से ध्यान कक्षा में सब समझ में आ जाती है। बोलो। ईश्वर का नाम है अज। ईश्वर का नाम है अज। हाँ ठीक है। उसका क्या अर्थ है? सत्या प्रकाश पढ़ो, मुझे क्यों पूछ रहे? उसमें नहीं गए। अज सब हैं। अजन्मा तो हो गया, अजन्मा भी अज शब्द का अर्थ है। अज ज मतलब उत्पन्न होना, जो उत्पन्न। अजर का क्या है? अज हाँ, जरा नहीं होना, अजरा बुढ़ापा नहीं आना। मतलब क्षीण नहीं होना। हाँ हाँ, और खाली ज व जा ये उत्पन्न होने में आ जाएगा। अजर का तो शायद अजन्मा है, पर अजर का चले आगे। तो सत्या प्रकाश के नवम समोल्लास हम पाठ कर रहे हैं। समझने के प्रयास करते हैं कि कर्मों का फल किस प्रकार से गति होती है, किस प्रकार कर्म से किस प्रकार गति होती है। मनुस्मृति के आधार पर चर्चा हो रही है। प्रश्न संख्या 208 तीसरी। हाँ, श्लोक संख्या 4 ठीक है। सत्वं ज्ञानं तमो ज्ञानं राग द्वेषो रजः स्मृतम् एतत् व्याप्तिम् एतेषां सर्वभूताश्रितं वपुः। जब आत्मा में ज्ञान हो तब सत्व, जब अज्ञान रहे तब तम, और जब राग द्वेष में आत्मा लगे तब रजोगुण जानना चाहिए। ये तीन प्रकृति के गुण सब संसारस्थ पदार्थों में व्याप्त होकर रहते हैं। तो प्रकरण ऐसे चला कि मन से, शरीर से और वाणी से हम कर्म करते हैं, और उसमें से जो श्रेष्ठ कर्म करते हैं, मध्य कर्म करते हैं, निकृष्ट कर्म करते हैं, तो इन कर्मों के आधार पर उस प्रकार से जातीय आयु भोग मिलता है। तो किस प्रकार से जाति मिलता है वो बात को बता दिए। अभी बताते हैं, गुणों के आधार पर बताना चाहते हैं, गुणों को लेते हैं। तो पहले सत्यार्थ प्रकाश के नवम समोल्लास में भी एक प्रकरण आया था। क्या प्रकरण आया था कि हमारे कर्म को राजसिक कर्म और तामसिक कर्म से रहित करते हुए सात्विक कर्म से लगना। ठीक, श्रवण चतुष्टय के बाद आया था। अर्थात तमोगुण अर्थात क्या बताया गया था? क्रोध, मलिनता, हाँ, और आलस्य, प्रमाद आदि को छोड़ना। रजोगुण से बताया गया था ईर्ष्या, द्वेष, काम, अभिमान आदि को छोड़ना, दोषों को। तो उसी प्रकार से परिचय देते हैं कि तमोगुण का कार्य, तमोगुण से प्रभावित होकर व्यक्ति क्या करता है, रजोगुण से प्रभावित होकर व्यक्ति क्या करता है, वो सब चर्चा हो रही है। ठीक है। तो चौथे श्लोक में बता रहे हैं, जब आत्मा का ज्ञान हो तब सत्वगुण, अर्थात सत्वगुण का क्या काम है? प्रकाश करना, प्रकाशित करना, जो वस्तु जैसा है उसको यथार्थ में बोध करवाना। जब अज्ञान रहे तब तम, अर्थात किसी विषय को जानने की इच्छा ही नहीं है, तो इसको तमोगुण प्रधान कहते हैं। और जब राग द्वेष में आत्मा लगे तब रजोगुण जानना चाहिए।
किसी को प्राप्त करने के लिए इच्छाएं बनी रहे और उसके लिए तत्पर बनी रहते हैं, तब वो सांसारिक सुखों को प्राप्त करने के लिए तत्पर रहते हैं, तो यहाँ पर राग है। और किसी विषय को उपेक्षित करते हुए उसका हानि चाहते हैं, उसको दूर रहने के लिए प्रयास करते हैं, दुखों से पीड़ित होते हैं और दुखों को दूर करने के लिए तत्पर बनी रहते हैं। ये लौकिक सांसारिक दुखों समस्याओं के। और द्वेषात्मक एक के ठीक है, दुनिया दुखमय है, उसको छोड़ना चाहिए, ये तो सात्विक बोध हो गई। परंतु दुख नहीं है जितने, उससे अधिक दुख मानते हुए उसको दूर करने के लिए द्वेषात्मक बोध में, उपेक्षा भी नहीं, उसका कल्याण के भावना, वो मर जाए, हानि हो जाए, ऐसे बोध करना, ये सारे रजोगुण के काम है बताए। तब रजोगुण है ऐसे मानना चाहिए, क्योंकि संसार के वस्तुओं में 3 प्रकृति के गुण सब संसारस्थ पदार्थ में व्याप्य होके रह रहा है। तो अभी जो ये विचार आ रहा है, ये कहाँ पर विद्यमान था जी शिव महोदय? ये जो विचार आता है किसी वस्तु में, हमको बोध होगा ये माइक माइक्रोफोन है, ये ऐसे बोध हो रहा है हमको सही सही, तो सप्तगुण बता रहे हैं। तो कहाँ पर वो सप्तगुण है? सप्तगुणों जानना चाहिए, ये किस चीज़ को बता रहे हैं? कहाँ के सप्तगुण की बात चर्चा हो रही है? वस्तु में सप्तगुण है क्या और कहीं है? फिर महर्षि ने बता दिए, ये 3 प्रकृति के गुण सब संसारस्थ पदार्थ में व्याप्त होकर रहते हैं। उसमें तो है ये सर की ऑलरेडी। किसमें? इसमें? अच्छा, इसमें सत्वगुण है, तो इसीलिए हमको दिखाई दे रहा है। तमोगुण भी है, सब है इसमें। बुद्धि का बदलता रहता है, चित्त की स्थिति बदलती रहती है, तो इसको मैं जब जानता हूँ, बढ़िया से जान पा रहा हूँ, तब मेरे सप्तगुण है जैसे बताया गया। सत्वगुण तो 3 गुण तो रहते हैं। कहाँ पर? प्रबल कौन सा है वो, कि चित्त में कौन सा गुण प्रबल है? चलो, तो ये बताना चाहते हैं कि तीनों प्रकृति जो के 3 गुण होते हैं, वो संसार की सभी जगह में है। यहाँ पर भी है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ सभी आकाश में, वायु में, सब में विद्यमान है। ब्रह्मांड की मात्रा से जहाँ सृष्टि बना हुआ है, तो उसमें विद्यमान है। ये ओके हो गया, क्लियर हो गया। अभी जो हम अनुभूति करते हैं, जहाँ पर आत्मा अनुभूति करती है, तो उस अनुभूति जिसमें से होती है, वहाँ पर ये बात बताया जा रहा है। यदि आपने किसी विषय को यथार्थ रूप में जानते हैं, तब वो जहाँ से अनुभूति करती है, कहाँ से अनुभूति करती है? चित्त से। तो चित्त जो है वो सात्विकता है, और चित्त सात्विकता होने से हम स्वयं को भी सात्विक मानते हैं, शांति, स्थिर, सुख प्राप्त होता है, क्योंकि उसी से जानते हैं, और कुछ उपाय भी नहीं हमारे पास, जीवात्मा के पास। तो उसी से जानता है, तो सात्विक रहता है, तो यथार्थ बोध करता है। और राजसिक करे होगा तब वो तो क्रोध और चंचलता को उत्पन्न करेगी, और तामसिक होगा तो जानने की, करने की इच्छा नहीं रहेगी। ठीक है, इसमें कोई शंका? चले आगे, चलो आगे। हाँ, उसी दृष्टि से बताया गया है कि 5 अवस्था होती हैं। क्या क्या? क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। तो क्षिप्त अर्थात चंचल अवस्था, एकदम रजोगुण प्रधान होता है। फिर मूढ़ मतलब एकदम तामसिक, तमोगुण से प्रधान होना। फिर विक्षिप्त अर्थात रजोगुण बीच बीच में आ जाना, सप्तगुण तो चल रहा है, सप्तगुण से बीच बीच रजोगुण आ जाना। और एकाग्र में सप्तगुण प्रधान होना। निरुद्ध में वो सप्तरज तमोगुणों से रहित हो जाना, केवल संस्कार मात्र से रहना। तो वो सप्तगुण रजोगुण प्रभावित नहीं करता उस समय, निरुद्ध अवस्था में। आगे तत्र यत् प्रीति संयुक्तम किंचिदात्मनि लक्ष्येत प्रशांतम एव शुद्धावम सत्वम तद उपधारयेत। उसका विवेक इस प्रकार करना चाहिए कि जब आत्मा में प्रसन्नता, मन प्रसन्न, प्रशांत के सदृश शुद्ध भावयुक्त वर्ते, तब समझना कि सत्व गुण प्रधान और रजोगुण तथा तमोगुण अप्रधान है। इसको क्यों प्रधानता दिया जाता है, यहाँ के कथन क्यों है, इसको प्रयोजन को हर समय ऋषियों के प्रयोजन को समझना चाहिए।
इस चीज को क्यों बताना चाहते हैं पविंद्र महोदय? महर्षि का भाव क्या हो सकता है, इसको भी तो जानना चाहिए। किस प्रकरण में है और क्या बताना चाहते हैं, इसका वैल्यू कितने हैं? अपनी जैसी स्थिति का पता लगाना कि अब मेरे में कौन सा गुण प्रबल हो रहा है। अब सात्विक गुण है या तामसिक है, राजसिक है। फिर उसके आधार पर तामसिक से और राजसिक से छूट करके सात्विक गुण में जाना। हाँ, अर्थात मन के विचार को पहचान करने का सामर्थ्य, अपने स्थितियों को पहचान करने का सामर्थ्य यदि आपके होगा, मन में होगा पहले, तो मन से होने के बाद हमने वाणी से और कर्म से, शरीर से कार्य करते हैं, तो मन प्रधान हो गया। तो मन में किस प्रकार की स्थितियाँ अभी चल रही है उसको नहीं जानेंगे तो रोकेंगे कैसे? अभी कुछ काम करने की इच्छा नहीं है, तंद्रा और आलस्य प्रमाद लग रही है, तो वो उसको हमने राजसिक गुणों से किंबा सात्विक गुणता को उत्पन्न करने के लिए प्रयास करना होगा। 3 गुणों में जब प्रभावित होते हैं उसका परिवर्तन करने की टेक्निक भी आना चाहिए। समझ में आ रहा है? सबसे समस्या तो राजसिकता को रोकना। तामसिकता जहाँ पर होता है उसको तो राजसिक प्रवृत्ति से तोड़ा जाता है, राजसिकता से फिर आप वो सात्विकता को लाते हैं। जब राजसिकता से दुख दिखाई देगा तब सात्विक उत्पन्न होगा। तामसिकता में आपको राजसिक प्रवृत्ति ला के करना होता है। जिसको कोई कार्य कम नहीं होता है तो उसका संस्कारजन्य कार्य को उसको उठा देना चाहिए, शुभ कर्म अशुभ कर्म नहीं। तब वो उठा देंगे, तब वो आपने सात्विक कर्म को, वो जो तामसिक प्रवृत्ति थी वो तामसिक प्रवृत्ति उठते हुए राजसिक प्रवृत्ति में उत्पन्न हो जाएगा। तो सबसे खतरनाक चीज़ तो है तामसिक। पर राजसिक कार्य करो, अच्छे कार्य करो, शुभ कर्म करो, फिर सात्विक कर्म, उसमें दुख दिखाई देगा तो सात्विक कर्म कर पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो ये तीनों स्टेप होता है। यदि आप ध्यान काल में बैठे हैं, मान के चले आपको ध्यान काल में मन ही नहीं लगता है, तंद्रा है ऐसे, तो मन में राजसिक प्रवृत्ति, खड़े हो जाओ, थोड़ा पानी मार दो, बैठक लगा दो, ऐसे कुछ करो। नहीं तो आपके अंदर में जो भावना है देश के लिए, राष्ट्र के लिए, परोपकार के लिए, ऐसे कुछ भी छेड़ सकते हैं मन में। छेड़ देने से वो राजसिक तामसिक जो है वो चला जाएगा, फिर राजसिक आएगा तो फिर उसमें दुख देखनी होगी। ये करके क्या फ़ायदा है प्रभु, आप ही तो सब कुछ देने वाले, इतनी मेहनत जो भी शैली से वहाँ दुखों को, ईश्वर को छोड़ के जितने भी परोपकार कार्य किया जाता है वो व्यर्थ होता है, मुक्ति के काम का नहीं होता है कि नहीं? तो उसको हमने फिर कटाप करके सात्विकता में जाएंगे। तो इस प्रकार से जहाँ पर दुख दिखाई देता हो यथार्थ रूप में, हाँ, दुखी होने के रूप में नहीं, दुख दिखाई देता हो यथार्थ रूप में, ये दुखदायी वस्तु है, तब ही वहाँ सात्विकता उत्पन्न होती है। ये क्रियात्मक रूप में आगे शास्त्र भी बताएगा कुछ। तो ये जो बताना चाहते हैं यहाँ ऋषियों का प्रधान उद्देश्य ये है कि आप जानें। हाँ आचार्य जी, विद्वानों का ऐसा मत है और आप और हम भी ऐसा देखते जानते हैं कि जो गुणों की प्रवृत्ति है, गुणवृत्ति विरोध जिसे कहते हैं, सत्वरज गुण की, तो राजसिकता और तामसिकता को भूषा, भोजन और परिवेश से परिवर्तित कर लिया जाता है। ठीक है, बहुतायत मात्रा में ऐसा हो भी जाता है। परंतु भूषा अच्छी हो गई, भोजन सात्विक हो गया और परिवेश भी निर्बल है। इसके बाद भी जब राजसिकता और तामसिकता अधिक बढ़ती है और बहुत प्रयास करने से वो नहीं जाती, उसका कारण क्या? उसको हटा, कारण उसके संस्कार है। ठीक है, जो उसके चित्त में इस प्रकार के राजसिकता का और तामसिकता के जो संस्कार है वो संस्कार है। अब वहां उनसे युद्ध किस प्रकार से हो? एक तो बताया गया कि जैसे अन्न है वैसे मन है, अर्थात पांचों ज्ञानेंद्रिय से जैसे हम रिसीव करते हैं, ठीक शिव जी, तो उसी प्रकार से हम मन पर होता है। यदि राजसिक अपने रिसीव कर रहे हैं, जैसे बताया कि अन्न से हो, परिवेश से हो, वस्त्र से हो, तो उसमें तो ऐसे प्रभावित होगा ही। ये तो एक हो गया। फिर भी हमने तीनों नियंत्रित है, भोजन सात्विक खा रहे हैं, परिवेश से भी सात्विक है, ठीक है, परंतु अंदर में चंचलता उत्पन्न होती है आग बंद करते हैं कि कार्य में। तो बताया गया है कि संस्कार तो सभी में काम करता ही है, परंतु संस्कार उठने का जो कारण है
संस्कार का जो राजसिक संस्कार तामसिक संस्कार उभरने के जो कारण है हेतु निमित्त होते हैं वो अविद्या होता है, अज्ञानता होती है, पहला काम। दूसरे आलंबन होता है, आलंबन तो दूर कर लिया हमने, इंद्रियों से नहीं ले रहे, तो है ही नहीं। अभिराय के ज्ञान अंदर में उस संस्कार को तोड़ने के लिए यथार्थ ज्ञान की कमी है, जो कि ज्ञान की संस्कार की कमी है। फल जो हमने किए हुए कर्म है उसका फल रूप में हमारा संस्कार भी उद्भूत होगा, तो फल की रह गया। और चौथे हेतु है जिस निमित्त से हमने उस संस्कार को उठा रहे हैं, तो तीन चीज़ें हमारे अधीन में नहीं है। फल के दृष्टि से हमारा अधीन में नहीं है, परिवेश हम ठीक कर चुके हैं, तो अभी केवल मात्र है विद्या। तो विद्या के जो सीमित संस्कार है, संस्कार तो है ही हमारे पास में, जो सीमित संस्कार है उस संस्कार को उस समय निकाल के स्थापित करना होगा। जैसे कि उपासना काल में बैठे हैं, ठीक है, उपासना काल में ईश्वर प्रति ध्यान, ईश्वर के प्रति रुचि होना चाहिए, संसार के विषय के प्रति रुचि नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी हमारा चंचल है, इस काम को करना था नहीं कर पाया, वो कुछ बोलेगा, वो अपमान करेगा, ऐसे होगा, फिर उस व्यक्ति को हमने काम दिए थे वो काम नहीं कर पाया, उसको ये बताना था, वो फ़ोन नहीं किया, वो तो चला जाएगा, ऐसे ऐसे हमारी वृत्ति चल रही है, काम चल रही है। हमने जो ईश्वर के ध्येय विषय था वो उसको हम ध्यान नहीं देते, तो यहाँ अविद्या है, उसका अतिरिक्त और कोई चीज़ नहीं, ये तो आप सभी जानते हैं। हमने इन अविद्या जो जिस विद्या के कारण से हमने अविद्या के कारण से इस वृत्ति को उठाते हैं, ठीक है, तो उसका जो अपोजिट विद्या है उसको उभारना ही पड़ेगा। क्या ईश्वर से बड़ा है ये विचार जो कर रहा हूँ, डूब जाए कुछ भी, जो ईश्वर से मेरे बड़ा है क्या, ना ये मेरे ईश्वर जैसे जितने देता है ये दे देंगे, ये विद्या के संस्कार हो जाएगी, नहीं करूँगा। तो मैंने इसलिए घर छोड़ा हूँ, मैं इसलिए इस काम को कर रहा हूँ, जो ईश्वर मेरे सामने उसको उपेक्षित करके जो दूर के व्यक्ति है, वस्तु है, उसको मैंने धारण करूँगा, उसको विचार करूँगा, ऐसे थप्पड़ मारनी है मन को। उस प्रकार से विचार करते हुए उसको उपेक्षित करना होगा, प्रतिपक्ष भावना जिसको कहते हैं, तो तब जाके होगा, और कोई उपाय नहीं। क्योंकि चारों कारण ऋषि ने बता दिए, चारों को चारों हमने ब्रेक कर चुके हैं, तीनों ब्रेक कर चुके हैं, एक ही विद्या का है नहीं, तो उसको हमने उभार के एक बार कर लिए तो वो संस्कार फिर जम जाएगा। जैसे आप अभी सुने एक संस्कार उत्पन्न हो गया, तो कल अपन इसको आवृत्ति कर लेंगे तो और एक संस्कार मौजूद हो जाएगा, साहस बन जाएगा, हाँ मैं रुक पाया, तो तीसरे चौथे ऐसे बढ़ के वो बढ़ जाता है, चंचल के संस्कार धीरे धीरे कम हो जाता है। ये तो हो गई विद्या, इतने नहीं हमारे पास है, तब वो संकल्प, जो संकल्प करते हैं वही वहाँ पर भी संकल्प ही होता है, तो इसी संकल्प से मारते हैं कि एक संकल्प, अभी मैं कोई विचार नहीं उठाऊंगा, कुछ हो जाए उठाऊंगा नहीं, जिद्दी में जैसे बोलते हैं ना, जबरदस्ती, तो उस जिद्दी संकल्प जबरदस्ती कुछ भी बोलो, आपने बल लगा देनी, मुझे नहीं करना है, इतने सरल नहीं हो जिद्दी लेना, तब भी उस प्रकार से बल लगा के ही किया जा सकता है, तो उसका संस्कार पड़ जाएगा, वो संस्कार उस संस्कार को मारेगा। जो विद्याजन्य संस्कार की उत्पत्ति की चर्चा है कि वो सहायक है राजसिक तामसिक व्यक्ति को उसके संस्कार हटाने का, तो वो जो विद्या है जिसके हमें आवृत्ति करनी, जिसका हमें चिंतन करना है, उस विद्या का स्वरूप कैसा हो? विद्या का स्वरूप कैसा हो? वो तो शाब्दिक तो पड़ा है हमारे पास, ये निश्चित है। अभिराय की इतने चंचलता है कि उस विद्या को उठाने के लिए भी हमारे पास सामर्थ्य नहीं है, वह उठा नहीं पा रहे ही, ऐसे स्वरूप, मतलब यही चाहते हैं ना, आपने क्या चाहते हैं, हाँ, मतलब जिस कार्य ध्येय विषय है, आप ध्येय विषय में ध्यान नहीं करते हुए जो गौण विषय है कि दूर के विषय है, उसके विषय हमने मन को लगाया, ये तो राजसिकता है, ये सात्विकता रहित काम है। तो इस राजसिकता को दूर करने के लिए जैसे मैंने बताया विद्या, तो वो ये बोध तो पहले आएगा नहीं, पहले तो आपको भय से हो, पहला में भय से हो, आलम्बन से हो, किसी प्रकार से वो रखनी होती है, तब वो संस्कार धीरे धीरे बनता है, उस संस्कार से इस संस्कार उत्पन्न होगा। मान के चले आपको वृत्ति आप उठा रहे हैं, मैंने कल शाम को आपको उपासना में आत्मनिरीक्षण कक्षा में पूछा जाएगा, तो सभी के सामने बतानी पड़ेगी, तो ठीक है, तो वो नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए बोले कि जब वो विचार ट्रिक कर लिया तब आपको वो ज्ञान आ जाएगा एक।
नहीं तो आपने इस गलती करने से दंड लूंगा बोल के कभी आप विचार किए थे, ओहो मैंने लिखा था ये से गलती करूंगा तो मैं दंड लूंगा, फिर मैंने ये कार्य कर रहा हूं तो दंड लेना पड़ेगा, ये भय उत्पन्न होगा। तब भी वो ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा, नहीं उसको रोकना है तो इस कारण से रोकना है, इस प्रकार से रोकना है तो इस प्रकार से पद्धति लेंगे। अथवा कभी हमने उस अच्छे सुसंस्कार जो साथी से मतलब कई रास्ता बता रहा हूँ आपको, अच्छे सुसंस्कार एकाग्र अवस्था के चित्त की कभी स्थिति बनी थी तो उस स्थिति को स्मृति को लाते हुए भी हमने विचार कर सकते हैं। ऐसे योग दर्शन में कई प्रकार से वो बताया गया। ये भी हो गया, ये भी विद्या कुछ चलता ही नहीं है आपका और मन चंचल है, कोई नहीं, एक स्थित चित्त को एकाग्र कर लो, आँख खोल दो, किसी एक स्थान को देखिए, मन को रोक लो, देखता ही रहूँ, इसको देखूंगा और कोई विचार नहीं करूँगा, यूँ देखते ही रहूँगा, यूँ देखते ही रहूँगा, सारा हट जाएगी। फिर नहीं तो मन को बताओ कि पूछो कहाँ से विचार आता है, मैं देखता हूँ, मन जड़ पदार्थ है, ये कहाँ से विचार उठा देता है, मैं देखता हूँ कहाँ से विचार आता है, तो भी रोक सकते हैं, चित्त को सात्विक बना सकते हैं। किसी भी प्रकार से मन को रोकने को सीख लेनी, तो रोकेंगे जाएगा कहाँ, जड़ पदार्थ है, हम चाहेंगे तो और कोई हमको रोक नहीं सकता। बता रहे ना, हम चाहेंगे तो हमारे उन्नति में कोई बाधित नहीं कर सकता, सारे जड़ है, कचड़े हैं, ये कौन करेगा। और चेतन तो ईश्वर हमारे दयालु, वो तो रक्षा करने के लिए बैठा है, दूसरे व्यक्ति हमारे मन के तक पहुँच ही नहीं सकते। करना तो हम ही कर रहे हैं गलत, हम ही सुधार करेंगे। विद्या जो है तो पहले तो जो आपने भी त्राटक और संकल्प हट जैसी चीजें बताई, ये तो क्षण मंगल है, थोड़ी देर बाद तो स्थिति यथावत हो जाएगी। दूसरी जो विद्या के संस्कार है, या कभी हमने सुना किसी जमाने में, तो जब उस सुनी हुई पड़ी हुई चीज को लंबा समय व्यतीत हो जाता है, तो फिर हमारे साथ कोई घटना घटती है तो फिर हम शून्य हो जाते हैं, दिमाग शून्य हो जाता है, वो चीज हमारे सामने निकल के नहीं आ पाती। इस परिस्थिति से निकले कैसे? हाँ। तो इसमें शब्द प्रमाण, उद्धरण और पूर्वजों का इतिहास, हाँ ये भी कहानी वो कितना सहयोगी बहुत है। महर्षि दयानंद कर लिए, वो कर लिए, ऐसे कर लिए, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अमो व्यक्ति कर लिए, आचार्य जी कर लिए, वो कर लिए, मैं क्यों नहीं कर सकता। मेरे पड़ोसी कर लेता, मैं नहीं क्यों कर सकता। ये भी हो जाएगा, ये हो गया। अभिनय के शब्द प्रमाण में ऋषि ने किए हैं तो झूठ नहीं हो सकता, तो इस प्रकार से मैं करूँगा। शब्द प्रमाण भी आपके पास याद है तो उसको पकड़ सकते हैं। किसी मैंने बताया ये सारे ज्ञान के लक्षण हैं, ये जितनी भी ज्ञान के लक्षण जिस प्रकार से आपको मिले उसको एक स्थापित कर देना, उसको इसको उसको 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 उसके धागा से आगे आगे बढ़ जाता है। अर्थात चित्त की स्थिति को अच्छा बनाए रखने के लिए, अपने लक्ष्य पर अडिग रहने के लिए, हाँ, रहने के लिए शब्द प्रमाण, उद्धरण और पूर्वजों का इतिहास, वो भी एक साधन है। हमें स्मरण रहे तो ये हमें बहुत कुछ सहायता देता है। जी, सभी को समान नहीं होता है, कभी को किसी का किसी प्रकार संस्कार होता है, परंतु संस्कारों को बता दीजिए। जो चार हेतु है ना, वो हेतु आकार में आता है, जितना आप बताए ना ये हेतु है, तो इस हेतु से हमने उस संस्कार को रोकते हैं, इस संस्कार को उभार रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने कई हेतुओं को लिखित रूप में रखना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने इस संस्कार को छोड़ेंगे, ऐसे प्रवृत्ति आएगा तो ऐसे तोड़ूंगा, जिसको प्रतिपक्ष भावना कहते हैं। समाज में बहुत सारे जो प्रश्न आते हैं जिनके उत्तर आपने भी खुद दिए हैं और आपने उनके उत्तर भी सुने हुए और अन्य आचार्यों से। आचार्य जी, सब लोग तो बुरे काम कर रहे हैं, खूब खुश दिखते हैं, और हम लोग अच्छे काम कर रहे हैं, हम दुखी दिखते हैं। तो सामान्य रूप से तो हम उसका उत्तर दे देते हैं, लेकिन जब बकायदा हमारे पास शास्त्र का शब्द प्रमाण होता है और कुछ तात्कालिक उदाहरण होता है और भूतपूर्व जो मान्य लोग होते हैं उनका जब इतिहास बताते हैं, तो फिर वो सारी चीजें पक्की हो जाती हैं कि नहीं ऐसा ही करना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, इस पर कोई आपत्ति नहीं ना, मुझे मेरे कोई विरोध बात है नहीं इस प्रकार से। आप कुछ पूछ रहे थे, हो गया? इतनी तेजी से जो मन जाता है तो आत्मा ही चला रहा है ना इसको, तेज से इधर बदल इधर। उसको खोले रखा तो गजे घूमते रहे जो करना करते रहे, फ्री है, उसको खोला रखा है। कुछ माप जो कुछ जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, उसका रस्सी छोड़ के तू जो जाना है जा, जहाँ जाना है जा। तेज बदलता है, इतना तेज वेग बदलता है। हाँ,
उसको क्षिप्त मस्तिष्क कहते हैं। तो इसको ब्रेक लगाना पड़ेगा। गाड़ी के एक्सीलेटर में तो पैर है ना, ब्रेक है ना स्टीयरिंग है। गाड़ी एक्सीलेटर में पैर है, बाइक चल तू गाड़ी जैसे चलना है चल, बाइक स्टीयरिंग नहीं कि ब्रेक नहीं, कुछ नहीं, मरेंगे ना। तो उस प्रकार से मरते हैं हम, दुखी होंगे, जाएंगे कहाँ। कैसे मरते हैं? मन चंचल है, किसी को पिटाई कर लिया, किसी को पकड़ लिया, किसी को चोरी करके ले लिया, किसी को कुछ बोल दिया, चल रहा है ऐसा, कोई कंट्रोल नहीं, कोई विचार नहीं। मनुष्य उसको कहते हैं मत्वा कर्माणि सिद्ध्यते, जो विचार पूर्वक कर्म को करता है। हर समय धैर्यता रखा, मैंने बार बार बताना, धैर्यता। कोई भी कार्य करूँगा पहले आगे पीछे सब विचार करके करूँगा। बोलना है तब भी विचार, हाँ बोलना चाहिए, हाँ ये पात्र ठीक है, इसको बोलना चाहिए, इतनी बोलूँगा, बोलो। इतने धैर्यता को हमको अभ्यास बनाना पड़ेगा। मेरे पास ही कमी है, लेकिन प्रयास बहुत करना पड़ेगा, इसके बिना भी नहीं होगा। आगे पढ़ो। यत तो दुख, हाँ श्रावे तो आत्मा में ज्ञान हो, जब आत्मा में ज्ञान हो तब सत्वगुण। अगर आत्मा में ज्ञान बता रहे, आत्मा में, हाँ जब आत्मा में ज्ञान हो तब सप्तगुण। किस सप्तगुण किस में वो नहीं बताया, आत्मा में ज्ञान हो, अनुभूति होता रहे जैसा वस्तु जो वैसे, तब सप्तगुण वहाँ पर है, विद्यमान है। अनुभूति तो करने वाला आत्मा ही करेगा। आत्मा तक ज्ञान पहुँचता है, हाँ आत्मा को यथार्थ ज्ञान पहुँचता रहे, हाँ तो सप्तगुण प्रधान है। तो जो बीच में जो है, हाँ चित्त है जो, वो सप्तगुण में है। ऐसे सप्तगुण में परिवेश है उसका, सात्विक परिवेश। जैसे हमने यहाँ पर साफ सुथरा परिवेश है, कब? जब हम जैसे चाहते हैं वैसे हमको मिलता है कि नहीं? यहाँ कचरा भर दिया जाएगा कुछ, यहाँ आवाज़ भर खटफाट फटफड़ा होता रहेगा, समझ में आ रहा है? तो है तो हम घर में हम पवित्र है होते हुए भी, वो सारे के कारण से हम अपवित्र बन गए, हम चंचल बन गए, हम दुखी हो गए। तो ऐसे ही मन में चंचलता उत्पन्न हो जाने से हम दुखी हो जाते हैं, यथार्थ बोध भी नहीं हो पाता है। जो चीज़ जैसा है ऐसे बोध भी नहीं हो पाएगा। तो ये रजगुण का तमोगुण का हो जाएगी। यत तो दुख समायुक्तम अप्रीतिकरामात्मनः तद रजो प्रतिघम विद्या सततम हारि देहिनाम। सततम हारि देहिनाम। जब आत्मा और मन दुख संयुक्त प्रसन्नता रहे, विषय में इधर उधर गमन आगमन में लगे, तब समझना कि रजोगुण प्रधान, सत्वगुण और तमोगुण अप्रधान है। पहले में भी हमने विचार नहीं किया विशेष रूप में कि विवेक, उनका विवेक इस प्रकार से करना चाहिए कि जब आत्मा में प्रसन्नता हो, ये क्या चीज़ है जी? प्रसन्नता कुछ पकड़ में आता है? प्रसन्नता किसको कहते हैं? मन प्रशांत, मन प्रसन्न, फिर लिखा है कि प्रशांत के सदृश्य। प्रशांत किसको कहते हैं? शांत, प्रशांत किसको कहेंगे? समुद्र को भी प्रशांत कहते हैं। समुद्र, हाँ, जो स्थिर जल, जहाँ पर स्थिर वकार विस्तार में महासागर जो इसको कहते हैं, तो इसको प्रशांत कहते हैं भी। उसको तो नामकरण किया गया, प्रशांत होता है जहाँ पर विशेष प्रकार शांत के सदृश्य। तो यह सागर के सदृश्य बता रहे जहाँ गंभीर है, धैर्य के साथ गंभीर है, जिसको कहते हैं शांत गंभीर है। तो उस प्रकार से मन प्रसन्नता हो, शुद्ध भाव युक्त वर्ते। शुद्ध भाव युक्त वर्ते मतलब भान है या भाव? शुद्ध भान, शुद्ध भान युक्त वर्ते। हाँ, भान मतलब तो अनुभूति करना, तो शुद्ध भान युक्त वर्ते वर्त व्यवहार करना, ठीक है। तब समझना है कि सप्तगुण प्रधान है। तात्पर्य क्या है? आपको प्रसन्न अप्रसन्न का बोध होता है? पविंद्र जी, मैं अभी प्रसन्न हूँ, अभी मैं अप्रसन्न हूँ, अभी खिन्न हूँ, ऐसा लगता है? अनुभूति कर पाते हैं? कभी कंपेयर किए, देखें कि मैं प्रसन्न हूँ कि नहीं हूँ अभी? हाँ जी, अभी प्रसन्न है आप?
और अप्रसन्न की स्थिति परिवर्तन होता है, पकड़ में आता है। एक होता है कि एक्टिंग करना प्रसन्नता की, दूसरे अंदर से प्रसन्न रहना। वो तो थोड़ा थोड़ा उसको परीक्षण करना आज से। और अप्रसन्नता रहते ही आपको प्रसन्नता में परिवर्तन करने की प्रयास करना। देखो मैंने अभी सोचो, आप अभी भी सोच सकते हैं पाठ पढ़ना बाकी है, उसको याद करना था नहीं किया, वो भी नहीं किया था, उसको ये बोलना बाकी है। 5-7 काम को ले आओ मन में ठीक है 5-7 काम उस समय के जो स्थिति है आपको पकड़े में आ जाएगा। फिर रिलैक्स, कोई काम नहीं है मेरे पास, ईश्वर है जो शांत है या आनंद स्वरूप है, कि मैं आत्मा हूँ, शरीर संसार से झंझट से अलग हो, ऐसे बोध करेंगे, आत्मस्वरूप में रहेंगे, तब आपको प्रसन्नता बोध होगी। राग द्वेष मोह से जब जड़ित हो जाते हैं, किसी कामना से पीड़ित हो जाते हैं, ये मिलना चाहिए मिलना चाहिए मिलना चाहिए, उसमें प्रेरित होकर कार्य करते हैं। इधर ईश्वर के दायित्व भूमिका को छोड़ के एक दायित्व कर्तव्य की दृष्टि से करेंगे तब नहीं होगी अप्रसन्नता। श्रद्धापूर्वक करते हैं तो, रुचिपूर्वक करते हैं तो, जहाँ पर रुचि न होते भी करना पड़ रहा है, समझ में आ रहा है, श्रद्धा नहीं अंदर से, करना पड़ रहा है जबरदस्ती, नहीं करेंगे तो कोई डांटेगा, कोई बोलेगा, कोई दुख लगेगा, इसीलिए। किंबा इच्छा नहीं है परंतु अभ्यस्त बन चुका है और करना पड़ ही रहा है, कर रहा है, नहीं करेंगे तब भी नहीं चलेगा, उस समय भी खिन्न रहता है अंदर से, वो अप्रसन्नता हट जाती, प्रसन्नता हट जाती है उसमें। भय के कारण कर सकता है, वो भी प्रसन्न नहीं हो सकते उसमें, कुछ भी कारण रहा ना, किसी कारण से करते हैं दूसरे के आलम्बन से, तो वह प्रसन्नता हट जाएगी। धर्मपूर्वक हो, ईमानदारतापूर्वक हो, अपने रुचि से कोई कार्य करते हैं जिसको अंदर से ईश्वर प्रेरणा, हाँ हाँ करो करो, करना चाहिए करना चाहिए, ऐसे जो भाव रहता है ईश्वर का, तो प्रसन्नता उत्पन्न होती है, उसको प्रसन्नता कहते हैं। आत्मा में प्रसन्नता, मन प्रसन्न, तो जो प्रसन्नता प्रसन्नता जो आप पूछ रहे हैं मुझसे, तो एक चीज मैंने देखी और अनुभव की है, तो उसको थोड़ा आप हो सकता है कि ये भी ना हो तो थोड़ा बताइए। जब आत्मिक प्रसन्नता की स्थिति होती है, मन की नहीं, तो व्यक्ति का जो ललाट है वो चमकता है और आंखों में चमकता है। ठीक बात है। और जो मन की प्रसन्नता होती है वो शरीर में दिखती है पूरे में, वो रोंगटे खड़े हो जाना, गाल फूल जाना, और फिर वो एक्सप्लेन नहीं करेगा, हाथ निकल के आएगी। और जब शोक होगा तो वो पूरा काला पड़ेगा, क्षीण होगा, रोष दिखेगा, चंचलता दिखेगी, इस प्रकार से। ऐसा है वो इमोशन से तो हम देख ही सकते हैं, वो अलग चीज़ हो गई, लक्षणों से वो अलग बात बताना। मैं तो कह लो हमको थियोरिटिकल आपको समझाना चाहता हूँ, किस प्रकार से भाव से हमारा किस प्रकार से परिवर्तन होता है। अभी हम टेंशन से रहित युक्त है, कुछ कार्य से व्यस्तता है, किंबा किसी ने मुझे कुछ बोल दिया, खिन्न हो गए, दुखी हो गए, कुछ ने जो चाहते नहीं थे, उस प्रकार से आलम्बन आ गई, जो हम नहीं चाहते हैं उस प्रकार। कोई आपको डांट लिया, किंबा आपके दुखी होने के लिए कुछ चीज़ बता दिए, जैसे मुझे कोई बता दिया कि ये तो है मूर्ख है, अले आचार्य पद बैठ गए, ये तो अपने स्वार्थ के लिए सब कार्य कर रहे हैं। ऐसे कोई भी हमारे जो हम चाहते नहीं उस प्रकार कार्य हमारे को सामने आ गया, तब हम सोचते हैं ना, उस विषय में विचार करते हैं, ऐसे क्यों बोल दिया, ऐसे क्यों बोल दिया, ऐसे क्यों बोल दिया, ऐसे क्यों बोल दिया। ये है आपका चंचलता की और खिन्नता की है। और उसको चेंज करने के लिए महर्षि ने एक बढ़िया शब्द दी है, प्रशांत, प्रशांत के सदृश्य, शांत और बहुत बड़ा, उसका सीमा नहीं है, गंभीरता जैसे, स्थिर और गंभीरता बहुत बड़ा, जैसे आकाश को देखो कितने आराम मिलता है, शांति मिलता है ना, ऐसे मन की स्थिति को रिलैक्स, छोड़ो ना, कोई बात नहीं, छोड़ो कोई बात नहीं, ये जो भाव है, समझ में आ रहा है सब छोड़ने के लिए जो भावना है, ये आपको शांत कराएगा। त्याग की बात, हाँ हाँ, त्याग की बात,
उस भावनाओं का त्याग, कोई संपत्ति का त्याग है नहीं, वो जो विचार सब आ रहा था ना उसको दिमाग से हटा देना, अपने आप में स्थिर रहना, ये भाव को लाने के लिए वो प्रयास करनी है, वो करना पड़ता है, नहीं तो चित्त प्रसन्न नहीं रहेगा तो वो एकाग्र भी, चित्त को एकाग्र नहीं कर सकते। फिर आगे इसको ही बता रहे हैं, जब आत्मा और मन में दुख संयुक्त प्रसन्नता रहित विषय से इधर उधर गमन आगमन में लगे तब समझना कि रजोगुण प्रधान है, सत्वगुण और तमगुण अप्रधान है, अप्रभावशाली है। ठीक है, आगे 8वां 7वां। यत तो स्यान्मोह संयुक्तम अव्यक्तम विषयात्मकम अप्रतर्क्यम अविज्ञेयम तमः तद उपधार्ये। जब मोह अर्थात सांसारिक पदार्थों फंसा हुआ आत्मा और मन हो, जब आत्मा और मन में कुछ विवेक ना रहे, विषयों में आसक्त, तर्क वितर्क रहे, जानने के योग्य ना हो, तब निश्चय समझना चाहिए इस समय मुझ में तमोगुण प्रधान और सत्वगुण तथा रजोगुण अप्रधान है। आगे संजीत महोदय, कुछ करने की इच्छा नहीं है। छठा पढ़ा ना, मैंने पढ़ा अभी अब पहले पढ़े थे, मैं 5वां का अर्थ नहीं किया था, तो बाद में किया, तो 5 6 दोनों एक साथ पढ़ा। तो हाँ, तो तमोगुण की अप्रधानता बताया ना कि रजोगुण की प्रधानता होने से इधर उधर के मन आगमन करता है। फिर इसमें तमोगुण की प्रधानता बता रहे हैं, अर्थात कोई भी कार्य करने की इच्छा ना होना, कोई चिंतन मनन करना ही नहीं ना, बैठ सो जाना है, फिर खा लेनी है, फिर सोते रहना है, फिर खा लेनी है, और पढ़ाई देखेंगे बाद में, करेंगे बाद, काम आज नहीं कल करेंगे। तो इस प्रकार से जो बुद्धि होना ना, नुकसान नहीं करना, खा पी के जो ईश्वर संपत्ति दिए ना साधन, उसका ही संभाल के रख रहा है, नुकसान नहीं कर रहा है, उसका संभाल के रख रहा है, खाता रहे तो सोता रहे। तो इस प्रकार से भाव बनाना, ठीक है। तमोगुण दिमाग से कुछ करना नहीं है, जो मिल जाए वो खाएगा, कुछ सोचेगा ही नहीं मुझे बढ़िया चाहिए, ऐसे भी नहीं, तब तो राजसिक है, गंदा कचरा भी दे दे खा लेगा। हाँ जो खाने में सोने में कोई साफ सुथरा नहीं, जहाँ पे लेट जाए। हाँ, वो संतोष नहीं, बुद्धि नहीं, संतोष तो बुद्धिपूर्वक होता है, उसको संतोष नहीं कहेंगे। सुअर के समान खा रहा है तो ऐसे शब्द बोलना चाहिए, वो उससे पहचान नहीं कर पाता है कौन सा अच्छा कौन सा गलत है। समझ में आ रहा है? बहुत खतरनाक चीज होता है जो मूर्खता है, मोह। ठीक है, मोह अर्थात सांसारिक पदार्थ से फंसा हुआ आत्मा और मन, आत्मा और मन हो, जब आत्मा और मन में कुछ विवेक ही ना रहे, कुछ यथार्थ बोध करता ही नहीं है, विषय में आसक्त, तर्क वितर्क से रहित, जानने की योग्य ना हो, कोई तर्क से वितर्क से कुछ जानना नहीं चाहता, बुद्धि लगाना ही नहीं चाहता, बोल दिए हाँ हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बुद्धि न लगाएगा कोई, महाराज हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वहाँ जाएगा बहुत बढ़िया, कुछ सुनना ही नहीं, कुछ अंदर लेना ही नहीं है उसको, बस बढ़िया बढ़िया क्या बढ़िया बढ़िया ये भी बढ़िया है, जो बोले बढ़िया है, तो उसमें बुद्धि नहीं लगाता है वो, भाई ऐसे करो हाँ हाँ बढ़िया बढ़िया, वो तम हाँ टाइम पास जिस करते हैं, वो सत्संग चल रहा है, ओह बहुत बढ़िया, टीवी भी देख रहे हैं, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया आराम से बैठा है, इधर इधर खा भी रहा है, कुछ देखते रहा है, भाई क्या देखे, हाँ बढ़िया चल रहा था, क्या देखे कोई नहीं, बढ़िया चल सब बढ़िया, हाँ कुछ बोध नहीं है उसको, बस बढ़िया है, एंजॉय करे ना, दिखाई दे रहा है बढ़िया, सुनाई दे रहा है बढ़िया, उसको बुद्धि में लेने के कोई विचार नहीं। अभी हम म्यूजिक लगाते हैं जी, आप भी प्रयोग किए होंगे, देखे होंगे, तो वो अगर हाँ बढ़िया बात है, उसमें अर्थ कुछ समझ में नहीं आता कि सुनने भी चाहते ही नहीं उसका क्या बोल रहा है। ये जो ऊपर ऊपर से उड़ना होता है ना, ये तमगुण के प्रमाद के लक्षण है। एक शब्द बोले तो सीरियस होकर सुना, ये क्यों बोल रहा है, इसका क्या तात्पर्य, किस लक्ष्य से बोल रहा है, इससे ये बोलने से इसमें क्या कमी है, क्या गलती है, वो भी ढूंढ सकते हैं। तो इस प्रकार से हो तब ठीक है ना। उसको साथी व्यक्ति क्या होता है, हम गुरुजी बोल रहे हैं तो उसको
आचरण में लाना हो, ये तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे आचरण में लाना है। ये तो सात्विकता हो गई। राजसिकता हो गई तो क्या होगा कि राजसिक होगा तो ये गुरुजी कैसे बोल रहा है, कहाँ से वो ला के बोल रहे हो, कैसे बोलते हैं, मुझे ऐसे बोलना है, ऐसे मुझे सीखना है। ये राजसिक प्रवृत्ति है, ऐसे बोल के स्टेज में भीड़ पर आना है, ऐसे आचरण में लाने की कोई नहीं, वो मैं भी ऐसे बनूँ, ये राजसिकता है। हाँ, और दूसरे व्यक्ति है खाली कुछ भी सोचता नहीं क्या बोला, कुछ बस बहुत बढ़िया, बस बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बस बढ़िया ही लगता होगा उसको, कोई सोचने के नहीं है, वो जो भी बोले बढ़िया है। ऐसे मैंने एक व्यक्ति के पास भी किया था, बड़ी हंसी आई मुझे, अभी याद आ जाती है। मैंने उसको डांट रहा हूँ, हाँ बहुत बढ़िया डांट रहा हूँ तो भी उसके पता है ठीक ठीक बहुत बढ़िया। बोले क्या बोला आपको, बहुत बोले क्या बोला आपको, उन्होंने बहुत बढ़िया बोला है। तो मुझे हंसी आई, उनको डांट रहा और वो उसमें बिल्कुल रहस्य नहीं उसका, तो ये स्थिति बन जाती है। हाँ बोला, कोई बात कोई सामने वाला बोल रहा है, अगर हम उसको कुछ बोलेंगे वो तो तुरंत आत्मा है, दुखी जरूर होगा। हाँ। और ये बात कहने में कोई दुखी नहीं है, बहुत बढ़िया ठीक है, ये भी बढ़िया है। और जैसे कुछ बोलता हूँ वो जरूर बोलेगा, ये तो पक्का समझता वो बोलेगा। नहीं, अपने में कहने का तात्पर्य दूसरे को कष्ट देने के भाव नहीं है। जो भी हम सुन रहे, समय लगा रहे हैं, तो समय का सदुपयोग तो हो, उसमें जो रहस्य है, हाँ कुछ रिसीव करे, कुछ जानने की इच्छा करे, उसमें बुद्धि लगाए, अपने को आत्मनिरीक्षण करे कि इस प्रकार से मैं आचरण में कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, ये क्या बोल रहे हैं, किस प्रकार से रहस्य है इसमें, तो ये बात तो जानने की इच्छा करना है ना। इच्छा नहीं करते हमने, बस टाइम पास करते हैं, खा पी, मैक्सिमम समय इस कम गुण से जाता है। देखें तो हमारे व्यवहार में ध्यान नहीं देता, हम जाते हैं बस, कोई बुद्धि नहीं लगाते हैं। जाते समय भी पृथ्वी से भी बुद्धि लगानी होती है, मिट्टी से बुद्धि लगा, घास में, पत्ते से, ये पत्ते कैसे बन गया, इस पर प्रणिधान से कुछ नहीं, बस उसमें कोई ना कोई एक एंजॉयमेंट, वाह बहुत बढ़िया हवा है, हाँ आराम लगना चाहिए, ऐसे बुद्धि रहता है। जैसे खाने के बाद भ्रमण करते हैं, आप मान के चले किस भावना से करते हैं वो सोचो आप, हाँ खाना हजम हो जाए, खाना पचाने की भावना नहीं बस करते हैं तो आज भी कर लेंगे। हाँ बस इस प्रकार से कि एंजॉयमेंट हो रहा है उसमें, वो कर रहे हैं तो आज भी कर लेते हैं, वो सो रहे हैं तो सोते रहते हैं, मतलब इस प्रकार से भाव, कोई बुद्धि का कोई काम नहीं है उसमें, तो वो कहते हैं तमोगुण का। मैक्सिमम उपासना में बैठ गए, हाँ बढ़िया उपासना करते हैं, जो होगा होगा, बस कोई चिंता नहीं, जो होगा होगा, बैठ गए बस हो गया, और कुछ नहीं होगा, वहाँ पर समाधि लग जाएगी। तो उस प्रकार मैक्सिमम समय बता रहा हूँ, बुद्धि का प्रयोग नहीं, अभी समय में लगा रहा हूँ, इसका तिल के मात्र में व्यय नहीं करूँगा, अपव्यय नहीं करूँगा मैंने, इस भावना। समय बहुत मूल्यवान है, सबसे मूल्यवान संपत्ति कोई रुपया नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, कोई धन संपत्ति नहीं, कुछ भी नहीं है, समय सबसे मूल्यवान है। जो ईश्वर जो हमको अवसर दिया है ना, उसको व्यर्थ हमने नहीं हटाना चाहिए। निश्चित रूप हमको समय नहीं देंगे, तो समय सभी के लिए, आज कोई भी बड़े व्यक्तियों के लिए आप समय मांगो, समय ही मूल्यवान है उसके लिए, तो सभी के लिए समय बहुत मूल्यवान है, तो समय को भी ध्यान देना। कक्षा समाप्त करें। ओ